हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके अपने इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 29 से 35 तक की, जिसमें हम ये समझेंगे कि हम अपने गुरु कैसे चुन सकते हैं, प्राणायाम का महत्व क्या है और भक्ति करने के दो तरीकों में उच्च तरीका यानी ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है। श्लोक 29 और 30 पढ़ने के बाद और इन्हें समझने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मुझे पता लगा कि असल में मेडिटेशन आखिर है क्या। प्राणायाम जैसे आम सी योगा इतनी ज्यादा महत्व क्यों रखती है कि उसका गीता में वर्णन हुआ है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुध्वा प्राणायाम प्रायणा। तो श्लोक 29 में कृष्ण कहते हैं कि बहुत से योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और बहुत से योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अब इसका अर्थ हम सरल तरीके से समझते हैं। प्राण का मतलब है सांस को अंदर खींचना और अपान का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। तो प्राण वायु का अर्थ है सांस को अंदर खींच के उसे रोक के रखने की क्षमता। जैसे अब ये जितना भी वक्त मैंने अपनी सांस को अंदर लेकर उसे रोक के रखा, उसे प्राण वायु कहते हैं। और अपान वायु का मतलब होता है कि सांस छोड़ के उसे रोके रखने की क्षमता। जैसे अब ये जितना भी वक्त मैंने सांस छोड़ के दूसरी सांस लेने से पहले रोके रखने की क्षमता मेरे अंदर है, उसे कहते हैं अपान वायु। और ये क्रिया हमने बहुत बार देखी है, क्योंकि ये मेडिटेशन में भी यही कहा जाता है कि आप आंखें बंद करके अपने सांसों का आने जाने पे नियंत्रण रखो, उस पर ध्यान रखो। और योगा में भी जो प्राणायाम है उसमें भी हम यही सीखते हैं कि सांस को अंदर लेके कैसे रोक के रखना है, बाहर छोड़ने वक्त कितनी देर रोक के रखना है और उसे उस वक्त को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं अपनी सांसों पे। तो ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया कि भगवत गीता में इसका वर्णन कृष्ण ने किया है। हम जब अपनी सांसों पर काबू करना सीखते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें अपनी बुद्धि और मन पे भी काबू करना आ जाता है। माया के जाल में हम कम फंसते हैं और अपने कर्म पे और ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पे काबू करना आ जाता है। लेकिन इस श्लोक से ना मैंने एक और प्रैक्टिकल लर्निंग ली है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये समझा कि प्राणायाम जैसे आम सी योगा का एक क्रिया, जिसे मैं तो बहुत आम समझती थी कि ठीक है, अच्छा है, फायदे हैं इसके, बढ़िया बात है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे इतना कुछ हो सकता है। तो हमें ये समझना चाहिए अपनी जिंदगी में कि जरूरी नहीं है जिन चीजों को हम आम समझते हैं या छोटा मोटा समझते हैं वो असली में इतनी छोटी मोटी चीज हो सकता है कि वो असल में इतनी बड़ी और फायदेमंद चीज हो कि हम सोच भी ना सके, हमारी जिंदगी बदल सके, ऐसा भी हो सकता। तो हमें हमेशा ये मानकर चलना चाहिए कि हर चीज का अपना महत्व है। हमारे लिए वो कितने फायदेमंद है या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन कभी किसी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए या नीचा नहीं समझना चाहिए किसी इंसान को भी। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। आगे श्लोक 30 में कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग तो अपने आहार पे नियंत्रण रख के अपने प्राण और अपान पे नियंत्रण रखना सीखते हैं। यहाँ पे उनका मतलब है व्रत रखने से या अपने खाने पीने की चीजों पे नियंत्रण लगाने से। जैसे मैं शुगर नहीं खाऊंगा, मैं आटा नहीं खाऊंगा या मैं फ्राइड नहीं खाऊंगा। बहुत सी चीजें ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, या कुछ लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं, कुछ लोग वीगन बन जाते हैं। आजकल वीगन बहुत लोग बनते हैं। तो हम किसी भी तरह का नियंत्रण लगा सकते हैं। हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल और जैसी वो जिंदगी जीता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कुछ भी गलत या सही नहीं है। इसके बारे में कृष्ण कुछ नहीं बोलते कि ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर आप में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि आप किसी अपने आहार पे किसी भी तरह का नियंत्रण लगा सको कि मैं अल्कोहल नहीं लूंगा या मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो ये आपके अंदर की क्षमता को बढ़ाता है, आपकी डिसिप्लिन को बढ़ाता है। अब बहुत से लोग जो भक्त होते हैं स्पेशली, वो व्रत भी करते हैं, उन चाहे लक्ष्मी जी के व्रत हो, हनुमान जी के व्रत हो या नवरात्रि के व्रत हो। वो क्या है, व्रत रखने का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है। हम अपने आहार को ही तो नियंत्रित कर रहे हैं ना,
कि इस दिन हम ये नहीं खाएंगे, या इस दिन हम पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाएंगे, या अगर हम फलाहार करते हैं हम सिर्फ दूध और फल खाएंगे। तो ये एक तरह से हमें फायदा कैसे दे रहा है, ये हमारी बुद्धि को ये चीज बताता है, हमारे ब्रेन को ये चीज बताता है कि हमारे अंदर क्षमता है एक चीज पे डटे रहने की, फोकस करने की, और अगर ठान लिया है कि ये चीज नहीं खानी तो नहीं खानी। और इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, इससे हम खुद पे और ज्यादा नियंत्रण कर पाते हैं। और जब धीरे धीरे हम एक चीज में खुद के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेंगे ना, तो हम और चीजों पे भी कर पाएंगे। जैसे अगर आपको पता लग जाए कि अरे मैं तो अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ बहुत ज्यादा खुद को, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, तो मैं रोज एक्सरसाइज भी जा सकता हूँ। अगर आपने वो भी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फिट हो रहा हूँ, हेल्दी हो रहा हूँ, मैं खाने पे कंट्रोल करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं ना काम भी और ज्यादा मेहनत से करूंगा। और जब एक बार आप हर चीज में सक्सेसफुल होने लग जाते हो ना, तो आपका और ज्यादा अपना कर्म करने का मन करता है। फिर यहाँ तक कि आपका दूसरों का भी मदद करने का मन करता है। और दूसरों की मदद करने से बेहतर चीज तो गीता में कोई और बताई ही नहीं गई। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोको सत्य यज्ञस्य कुतो न कुरु सत्तमा। आगे श्लोक 31 में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य अपना हर कर्म ईश्वर को स्मरण करके करेगा, उन्हें अर्पित करके करेगा, तो जो उस कर्म का अंत में रिजल्ट होगा, प्रसाद होगा, वो जब वो मनुष्य ग्रहण करेगा तो वो ईश्वर को पालेगा। लेकिन जो मनुष्य किसी तरह की कुर्बानी नहीं दे सकता, वो तो मनुष्य लोक में खुश नहीं रह सकता, सुखदायक नहीं रह सकता, तो परलोक में कैसे रहेगा। अब इसका हम मतलब समझते हैं। पहले तो कृष्ण बात करते हैं कि मनुष्य जो भी करे वो ईश्वर को अर्पित करके करे। इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद हम वो खुद प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसे प्रसाद मानते हैं, उसमें मानते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने पहले वो भोग चखा और फिर हमने वो खाया। इसी तरह से अगर हम कोई नया काम शुरू करें या नया दिन शुरू कर रहे हैं, अगर हम वो भगवान का नाम लेके करें, उन्हें स्मरण करके करें सिर्फ, तो हमारा वो पूरा दिन भगवान के आशीर्वाद से बन जाएगा। वो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उससे भर जाएगा, तो वो अच्छा ही जाएगा। चाहे हमें पता हो या ना पता हो, आपका दिन अच्छा ही जाएगा। जो भी आपके दिन में होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। और अगर इस चीज को आप समझ जाओगे कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो जो भी आपके साथ हो रहा है ना, चाहे उस वक्त आपको बुरा लग रहा है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप अपने मन से ये चीज समझ जाओगे कि अंततः मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये भी जो हो रहा है, ये जो तकलीफ मुझे मिल रही है, ये भी मेरे अच्छे के लिए मुझे मिल रही है। ये चीज आप समझ जाओगे और फिर आप उस चीज में भी अपनी खुशी ढूंढोगे। अब हम दूसरे श्लोक के दूसरे पार्ट पे आते हैं। वहां पे कृष्ण ने बात करी है कि जो मनुष्य कुर्बानी नहीं दे सकता। कुर्बानी का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे हमने पिछले श्लोक में बात की थी, किसी भी तरह का सैक्रिफाइस करना या डिसिप्लिन फॉलो करना, खुद पे किसी तरह की बंदिश लगाना, खुद को ये समझाना कि ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी, उस चीज पे चलना, उसे कुर्बानी बोला गया है भगवत गीता में। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की जब कुर्बानी देते हैं कि अगर टेस्ट बड है, जंक फूड खाने का मन है या मीठा खाने का मन है, बहुत लोगों का स्वीट टूथ होता है, मीठा खाने के बाद मीठा खाना होता है उन्हें, लेकिन हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। हम दिन में 4 बार मीठा खा रहे हैं, हमारे लिए अच्छा नहीं, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज हमें पता तो है, लेकिन अब क्या करें, अपनी जीभ के आगे, पेट के आगे मजबूर है। लेकिन जब हम ये चीज समझ लें कि हमने नहीं खाना, और हम एक टाइम पीरियड बना लें कि 1 महीने तक हम मीठा नहीं खाएंगे, या 1 साल तक हम सिर्फ हफ्ते में 1 बार मीठा खाएंगे, ऐसी कोई भी बंदिश लगा लें, और उस बंदिश को जब हम फॉलो करें, तो हमारा जो खुशी का जरिया है या हमारी बुद्धि है, वो बहुत ज्यादा स्थिर होने लग जाती है। क्योंकि हमारे अंदर हमें समझ आने लग जाता है कि कुछ बात तो है, टैलेंट तो है हमारे अंदर, क्योंकि हम कुछ अगर सोचें कर तो सकते हैं। और जब ये हम समझ जाएंगे कि हम जो सोचें वो कर सकते हैं, तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो यही कृष्ण बोल रहे हैं कि जो इंसान कुर्बानी दे सकता है, सैक्रिफाइस कर सकता है, डिसिप्लिन फॉलो कर सकता है, वो मनुष्य लोक में भी खुश है, परलोक में भी खुश है। लेकिन जो नहीं कर सकता, वो यहाँ पे खुश नहीं है, तो वहां पे तो कैसे ही रहेगा खुश।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। आगे श्लोक 32 में कृष्ण कहते हैं कि जितने भी कर्म के बारे में, जितने भी यज्ञों के बारे में कृष्ण ने बताया है, वो सारे और उनसे भी कहीं ज्यादा वेदों में उनका वर्णन किया हुआ है। अगर हम चाहें हम वेद पढ़ के उन्हें समझ सकते हैं और उनमें से कोई भी यज्ञ अपना सकते हैं। कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन इसमें यह चीज समझने वाली है कि हम जो भी यज्ञ या कर्म अपनाएं, जैसे बहुत सारे यज्ञों के बारे में पिछले श्लोक में हमने बात की, जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, लोगों की भलाई करना है, अपने कर्म पे बिना फल की चिंता किए ध्यान देना है, इनमें से हम कुछ भी अपना सकते हैं। तो लेकिन जो भी आपने अपना लिया उसके ऊपर चलना है, फिर उसे बीच में नहीं छोड़ना। यही बोला गया है, कृष्ण ने यही बोला है कि वेदों में इन सब का वर्णन है, हम वहां से पढ़ के इन सब चीजों के बारे में और समझ के इन्हें फॉलो कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन को अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन कोई ना कोई कर्म तो पूरे मन से अपनाना ही पड़ेगा, तभी हमारा हर कर्म दुनिया की भलाई के लिए होगा, हमारी अच्छाई के लिए होगा और वो हमें परमात्मा के और करीब लेकर जाएगा। श्यान द्रव्यम यादज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ययते। अब आगे श्लोक 33 में कृष्ण ऐसे दो भक्ति के तरीकों की बात करते हैं जिसमें वो अंतर करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस भक्ति से हमें ज्यादा जल्दी फायदा हो सकता है और कौन सी भक्ति हमारे लिए और भी ज्यादा सुखदायक और फलदायक हो सकती है। तो पहली तो भक्ति होती है जिसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके हवन करते हैं या फिर उनकी जोत जगाते हैं, उन्हें फूल फल आदि अर्पित करते हैं। दूसरी भक्ति होती है जिसमें हम मेडिटेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपनी सांसों पे नियंत्रण रखते हैं, चाहे हम भगवान में माने या ना माने, लेकिन वो चीज करने से ना हम अपनी बुद्धि और मन को स्थिर करते हैं। क्योंकि जब हम, जैसे हमने 29 श्लोक में पढ़ा था, समझा था कि प्राणायाम करने से हम अपनी सांसों पे नियंत्रण रखते हैं, खुद के ऊपर नियंत्रण करना सीखते हैं। उसी तरह से अगर हम भगवान में मानते हैं तो हम उनमें और ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। और अगर आप नहीं भी मानते, अगर आपको लगता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, तो भी आप अपनी सांसों में नियंत्रण रख के अपनी बॉडी में, आपके अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, आप उन सब पे भी नियंत्रण रख सकते हो। ये इतनी पावरफुल चीज है। तो इसे ना आप कंफ्यूज मत होना कि हमें भगवान को मानना पड़ेगा तभी इस चीज का फायदा होगा, या भक्ति करनी पड़ेगी तभी फायदा होगा। अगर आप पूरे मन से सिर्फ अपने लिए भी प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद को और समझने की कोशिश करो, तो भी आपको वही फायदे होंगे। लेकिन अगर गीता की बात करें तो इसमें कृष्ण ने इन दो भक्ति के तरीकों में से ये चीज बोली है कि आप कोई भी तरीका अपनाओ, वो कोई गलत सही वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए मत अपनाओ कि भेड़ चाल में चलना है, इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो मैं ये करूंगा। वो ये बोलते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ भी अर्पित करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं अर्पित कर सकते, आप एटलीस्ट खुद में बैठ के, कम से कम खुद के अंदर अपने साथ बैठ के मेडिटेट ही कर लो, प्राणायाम ही कर लो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। और तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन तो खुद श्री कृष्ण के सामने था, उनसे ज्ञान ले रहे थे, लेकिन हम तो नहीं है उनके सामने। इसलिए श्लोक 34 में कृष्ण हमें समझाते हैं कि सही राह पर चलने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल गुरु चुनना चाहिए। एक गुरु चुन के जब हम उनके सामने जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, बिना किसी छल कपट के उनसे अपने प्रश्न करेंगे, तो उनके पास जितना भी ज्ञान है वो हमें जरूर देंगे और उस ज्ञान से हम अपना और पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि भगवान होने के बावजूद कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि, तो ऐसा क्यों? कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई गुरु की? देखो, यहाँ पे कृष्ण आए तो मनुष्य रूप में थे, इसलिए वो हमें ये भी समझाना चाहते थे कि चाहे हम जितने मर्जी बड़े बन जाएं, ज्ञानी बन जाएं, जैसे मर्जी बन जाएं, लेकिन हमें एक गुरु की जरूरत हमेशा रहेगी। अब वो
गुरु ना किसी भी रूप के हो सकते हैं, हमें चुनना है अपने गुरु। जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप टेक्निकल बंदे के पास जाओगे। अगर आपको छुट्टियां लेनी है तो आप बॉस के पास या एचआर के पास जाओगे। अगर आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेवलपर के पास जाओगे। मतलब आपकी दिक्कत प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे अपना गुरु बनाओगे, किसके पास जाके सीखोगे या समझोगे या उनसे कोई राय मांगोगे। इसी तरह से आपकी जिंदगी में कैसी प्रॉब्लम है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको गुरु किन्हें चुनना चाहिए। हो सकता है अगर आपकी जिंदगी में दो अलग अलग मुसीबतें हैं तो आप उन दो अलग मुसीबतों के लिए दो अलग गुरु चुनो। भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड इतने सारे लोग ये वाले गुरु के पीछे हैं, जरूर इनमें कुछ बात होगी, मैं भी इन्हें फॉलो करने लग जाता हूँ। ये ना भेड़ चाल है। हो सकता है आपको इससे फायदा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इससे फायदा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे को फायदा हो रहा है। आपको ये चीज समझनी है कि हर किसी की जिंदगी में अलग प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन वो भी अलग है और उसे आपको सही ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी अलग है। तो अगर आपको कुछ घर की मुसीबत है, आप अपने माँ बाप के पास जा सकते हो, अपने भाई बहन के पास जा सकते हो जिन्हें आपसे ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि गुरु वही होगा जो उस मुसीबत से खुद गुजर चुका है, जो उस मुसीबत को हरा चुका है और जिसे उस मुसीबत का पूरा ज्ञान है कि इसे ठीक कैसे करना है, ये हुई क्यों है, इसके पीछे का जड़ क्या है। आप अपने टीचर के पास जा सकते हो अपने करियर ऑप्शंस के लिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपके टीचर्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपका दिमाग कौन सी जगह ज्यादा तेज दौड़ता है, चाहे हमें खुद को ना पता हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किन्हें अपने गुरु मानना है। एक चीज याद रखना, एक सही गाइडेंस एक क्रिमिनल को अच्छा इंसान बना सकती है और वहीं एक गलत गाइडेंस, गलत निर्देश एक अच्छे इंसान को एक क्रिमिनल बना सकता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यत मन्यथो मयि। आगे श्लोक 35 में कृष्ण कहते हैं कि एक सही गुरु का दिशा निर्देश हमें ये समझने में मदद करेगा कि इस दुनिया में हर इंसान, हर चीज परमात्मा से ही निकला हुआ अंश है। जैसे हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे हर किसी में श्री राम और माँ सीता दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये चीज समझते हैं, उनके गुरु ने उन्हें ये चीज समझाई है कि हर चीज इस दुनिया में, हर व्यक्ति इस दुनिया में भगवान का ही रूप है, उन्हीं का ही एक अंश है। तो इसी तरह से जैसे हमने पिछले श्लोक में बात करी, हम भगवत गीता को, भगवान को, पेरेंट्स को, टीचर को, किसी को भी अपना गुरु मान सकते हैं जो हमारे दिल से आवाज आए, जो हमें महसूस हो कि ये हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, ये हमें सही दिशा दिखा सकते हैं और इन्हें गुरु बना के हमारी जिंदगी पार हो सकती है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो और लास्ट के कुछ श्लोक के बारे में बात करेंगे। तब तक गीता के और गहरे मतलब समझने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्हें भी आप जानते हो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि हम गीता का ज्ञान जितना लोगों के साथ बांटते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमें खुद समझ आने लग जाता है। जय श्री कृष्ण।